सबसे पहले राम कथा किसने सुनाई? सबसे पहले मानस का पाठ करती हो? बोलो भाई, कथाएं सुनी है कि नहीं सुनी है? बहुत सारी कथाएं सुनी है, पर सबसे पहले राम कथा किसने सुनाई? और सबसे पहले राम कथा कहाँ हुई? मृतलोक में कि स्वर्गलोक में? तो सबसे पहले राम कथा मृतलोक में हुई, स्वर्गलोक में ना हुई है। स्वर्गलोक में देवता तो मिल सकता है, पर देवता की कथा नहीं। और मृतलोक में देवता भी मिलेगा, देवता की कथा भी मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले राम कथा मृतलोक में हुई, और सबसे पहले राम कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई। गोस्वामी जी महाराज लिख भी रहे हैं। और सबसे पहले राम कथा किसने सुनी? भूत भावन शंकर भगवान कैलाशपति भोले बाबा ने सुनी। बाबा ने लिखा भी है, बोले के बारे त्रेता योगे माई शंभु गए कुंभले जिस पाए। एक बारे त्रेता युग माई शंभु गए कुंभले जिस पाए। संभो गए कौन भजे सिपाही। बोले ये शंभु गए कुंभले जिस पाए। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बोले एक बार सबसे पहले कथा भगवान शंकर ने सुनी। एक बार त्रेता युग माही संभव गए कुंभजी ऋषि पाही। माताओं, एक बार भूत भावन शंकर भगवान ने जो ही कैलाश में बैठे सुना, देखा कि मृतलोक में राम कथा हो रही है। शंकर भगवान चलने लगे। जगदम्बा मैया सती, राजा दक्ष की बेटी जगदम्बा मैया सती ने कहा, महाराज कहाँ? बोले कथा सुनने जा रहा हूं। ऐसे आज आपके नगर में कथा हो रही है और पति देव आए, तो आप यही कहोगे आप तो दूसरे गांव में भी कथा सुनाओगे, हमका दूसरे गांव में कथा ना मिले। और यही मेरा निवेदन है कि आप कि नगर में कथा हो रही है, 9 दिन चाहे इनसे झगड़ा करना पड़ा तो हम तुम्हारी तरफ हैं। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बच्चा, जितना काम हो 6:30 के बाद सब छोड़ देना। कहीं ना तो अपना बच्चा संभाल और तुम अपना घर संभालो। हम तो चले राम कथा सुनने। भाई राम कथा रोज रोज थोड़ी होना है, ये तो जाके कहीं भी कथा सुन लेंगे, लेकिन ये मौका आपको रोज मिलने वाला नहीं है। वही मैया देवी सती ने कहा, महाराज कहाँ? शंकर जी बोले हम कथा सुनने जा रहे हैं मृत्युलोक में। तब जगदम्बा मैया सती ने कहा, महाराज का राम कथा सुनने की नारी अधिकारिणी नहीं है क्या? नारियों का घर का चूल्हा चौका ही लिखा है, बच्चे पालना ही लिखा है, कपड़े धोना, घर संभालना ही भाग्य में लिखा है। क्या हम लोग कथा नहीं सुन सकती है?
शंकर जी ने कहा क्यों नहीं, जब तक आप कथा नहीं सुनेंगी तो बच्चों को संस्कार कैसे देंगे। माता मदालसा ने बच्चों को पालने में ही वैराग्य दिला दिया था। माता अनसुईया, गायत्री, महाराज एक से एक देवियां हो गई है जिन्होंने अपने वीरों बच्चों को वीर बनाया, भक्त बनाया। माता जन्मय भक्त जन यादाताया सूर, ना तो रहती बांझनी व्रथा गवायो। और सबसे पहली पाठशाला माँ है। बोलो भाई, सबसे पहली पाठशाला बच्चों की कौन है? माँ। माँ ही तो सिखाती है बेटा ये तेरा मामा है, चाचा है, ताऊ है, भाई है, मौसा है। बच्चा ने बोलना सीखा नहीं कि माँ ने सबसे पहले कह दिया बेटा ये तेरा पापा है, पप्पा है, पप्पा। बोलो पप्पा। कभी सिखाया कि तुम्हारे पिताजी हैं है? कि तुम्हारे बाबूजी हैं? सिखाएंगी तो पप्पा सिखाएंगे। और एक नया और चल गया है, क्या बोलते हैं? डैडी। अरे डैडी भी ना बोलते हैं, डैड बोलते हैं। और डैड किसको कहते हैं? है? अब आगे नहीं कहेंगे। इसीलिए महाराज सबसे पहले तो बोलना सिखाई और अपने आप को पहले सिखाया करती थी मम्मी। पहले सिखाती थी मम्मी और अब क्या सिखाने लगी है महाराज? मम्मा। पता नहीं है, पापा को पॉप्स कहने लगी है। अरे राम, अरे सबसे अच्छा। और वैसे भी कहते हैं पापा, पापा, पापा ही तो आता है। अब पिताजी कहने से महाराज बड़ा सुंदर शब्द लगता है। तो सबसे पहली पाठशाला बच्चों की है माँ। माँ चाहे तो बच्चे को डॉक्टर बना दे, अब माँ चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे। माँ चाहे बच्चे को साधु बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को आतंकवादी बना दे। ये सब माँ के हाथ में है। इसीलिए महाराज तो सबसे पहले राम कथा माताओं को सुनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये माताओं ने कथा सुन ली तो ये जो आज हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, आज के जो बच्चे अमर्यादित होते जा रहे हैं, बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं, बड़ों का आदर करना भूल गए हैं, ये माँ के द्वारा ही। मैया सती ने जैसे ही भोले बाबा से कहा कि महाराज का कथा सुनने की महिलाएं नारियां अधिकारिणी नहीं है, भोले बाबा ने कहा क्यों नहीं? देवी सती तैयार हो गई। बोले संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जनन भवानी। संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जनन भवानी। संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जनन भवानी। पूजे ऋषि अख स्वर्गानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महाराज जैसे ही देवी सती जी भोले बाबा के साथ में कैलाश से नीचे उतर गए। देखो राम कथा का महल। आप लोग तो बड़ी सौभाग्यशाली हो कि कथावाचक स्वयं हरेल चला। बोलो भाई, कहां से आए हैं पता है?
झांसी। और कौन झांसी? बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महाराज वो झांसी की पावन धरा से आए हैं, जिस झांसी की महारानी ने लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। वो महारानी लक्ष्मीबाई की पावन धरा से आए हैं, जिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ में बांध करके महाराज फिरंगियों को भारत से खदेड़ के भगा दिया था। इसीलिए महाराज इतनी दूर से आए, किस लिए? धर्म का झंडा फहराना, राम कथा सुनाने। आज उसी प्रकार से महाराज जैसे ही भोले बाबा मैया देवी सती कैलाश से नीचे उतर के मृत लोक में अगस्त मुनि के आश्रम में गई, तब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अगस्त मुनि ने जैसे ही भूत भावन शंकर भगवान को देखा, जगदम्बा देवी सती के सहज आसन छोड़ दिया और जाकर के महाराज प्रणाम किया। जैसे ही जाकर के महाराज प्रणाम किया, साष्टांग होकर के देवी सती का तो भाव ही बदल गया। भाई हम कथा सुनने आए हैं, जैसे आप लोगों में से कोई कथा सुनने आए और हम उससे परिचित और उसका मान सम्मान करे, जैसे बाबूजी तो जानते हो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गुण। कथावाचक से श्रोता कम नहीं होता है, कथावाचक से श्रोता कम नहीं होता है। अगर ये श्रोता ना बैठे, भाव से कथा ना सुनाए, तो कथावाचक किसे कथा सुनाएगा? टेंट पंडाल को सुनाएगा? बोलो भाई। इसीलिए कथावाचक का हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और दूसरी बात, संचालक अगस्त मुनि ने क्यों सम्मान किया? क्योंकि कथावाचक चौकी में बैठता है और श्रोता जमीन में बैठता है। तो चौकी में बैठने वाला कौन हुआ? चौकीदार। और जमीन में बैठने वाला जमींदार होता है। बोलो भाई, श्रोता का दर्जा बड़ा होता है कि नहीं होता है? और तीसरी बात, श्रोता भले ही ऊंचाई में बैठा हो, कथावाचक भले ही ऊंचाई में बैठा हो, पर श्रोता नीचे बैठता है। तराजू के दो पलड़े हुआ करते हैं, जो ऊपर होता है वो थुथा होता है, जो नीचे होता है वो वजनदार होता है, भारी। इसीलिए आज यहाँ भोले बाबा ने प्रणाम, भोले बाबा को अगस्त मुनि ने प्रणाम किया, माँ देवी सती को प्रणाम किया।